विधायक स्वर्गीय अखिलेश सिंह की पुण्यतिथि पर पूनम सिंह द्वारा कई कार्यक्रम। रायबरेली जिले की आन बान और शान रहे पूर्व विधायक स्वर्गीय अखिलेश सिंह की तीसरी पुण्यतिथि पर आज उनकी बहन पूनम सिंह ने सिंधी मोहल्ले में स्थित गुरुद्वारा साहिब में सुबह अरदास करवाई। इस दौरान जिसने भी पूनम सिंह को देखा तो उसके मन में एक ही आवाज निकली कि इतिहास गवाह रहा है कि बहनों ने हमेशा भाई के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। उसके उपरांत पूनम सिंह ने सुपर मार्केट में शिव शक्ति भंडारा समिति के सौजन्य से विधिवत रूप से भंडारे की शुरुआत की। भंडारे में स्वर्गीय अखिलेश सिंह की तस्वीर के समक्ष पुष्प अर्पित करके वह पूजा अर्चना करने के पश्चात भंडारे में प्रसाद वितरित भी किया। इसके बाद पूनम सिंह ने काशीराम कॉलोनी में जाकर बच्चों को लिखने पढ़ने के लिए स्टेशनरी भी वितरित की। कार्यक्रम में ममता सिंह ने भी उनका साथ दिया। कार्यक्रम में ममता सिंह भी उनके साथ रहीं। काशीराम कॉलोनी में लगभग 200 बच्चों को स्टेशनरी देते हुए उन्होंने बच्चों से मन लगाकर पढ़ाई करने की बात कही। इस दौरान पूनम सिंह ने कहा कि बाबा साहब ने शिक्षा पर जोर देते हुए कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वो शेर की तरह दहाड़ेगा। इसलिए हमें अपने बच्चों को शिक्षित अवश्य करना चाहिए। जब बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो मिठाई, फल, कपड़ा जैसी चीजें खुद ही खरीद लेंगे। हो सकता है इनमें से कोई बच्चा IAS PCS भी बन जाए। वहीं एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि मेरे भाई पूर्व विधायक स्वर्गीय अखिलेश सिंह ने गरीबों को भी शिक्षा का अधिकार मिले, इस पर बहुत काम किया। उनकी पुण्यतिथि पर आज बच्चों को पाठ्य सामग्री देकर मैं उनके मिशन को आगे बढ़ा रही हूँ। पढ़ लिखकर हमारे बच्चे रायबरेली का नाम रोशन करेंगे। साथ ही अभी हाल ही में एक 6 साल की बच्ची का सोशल मीडिया पर एक पत्र वायरल हो रहा है, जिसमें उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर शिकायत की। उसने कहा कि GST लगने के बाद पेंसिल व इरेजर भी महंगी हो गई है। पेंसिल मांगने पर उसकी माँ उसे डांटती है, दूसरे बच्चे भी उसकी पेंसिल इरेजर चुरा लेते हैं। उसे पढ़ने में बहुत परेशानी हो रही है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि समाज सेवा के कार्य में शिक्षण सामग्री देकर हम इन मासूम बच्चों की कुछ समस्या तो दूर कर ही सकते हैं। जावेद आरिफ के साथ जिशान सकलैनी की रिपोर्ट, न्यूज़ डे। मैम, आमतौर पर लोग ऐसे अवसरों पे फल, मिठाई व कपड़ा बांटते हैं बच्चों में। आप पेंसिल और रबड़ और कॉपी बांटते हैं, क्या करें? बाबा साहब ने शिक्षा पे जोर देते हुए कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसको पीने से लोग बच्चे शेर की तरह दहाड़ने लगते हैं। ठीक है। और मैं आज सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ये बच्चे जो हमारे आसपास दिख रहे हैं, ये भारत का भविष्य है। ये इनको शिक्षा चाहिए, इनका अधिकार है शिक्षा। और हमें अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहिए। ये जब आगे अगर ये शिक्षित हो जाएंगे तो ये फल, मिठाई चीज़ें खरीद सकते हैं और शायद इन्हीं बच्चों में कोई IAS PCS भी निकल सकता है। तो शिक्षा, मेरे भाई स्वर्गीय अखिलेश सिंह ने शिक्षा पे, क्योंकि सभी तबके के लोगों के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, तो मेरे भाई हमेशा शिक्षा के ऊपर काम करते थे और जोर देते थे कि लोग शिक्षित बने। तो उनके इस मिशन को पूरा करने के लिए मैं इन बच्चों को शिक्षण सामग्री दे रही हूँ, बांट रही हूँ। और अभी आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे एक बच्ची का पत्र वायरल हो रहा है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए लिखा गया है कि GST लगने की वजह से पेन, पेंसिल और रबर, ये सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं। तो वो जब स्कूल जाती है तो बच्चे उसके पेन चुरा लेते हैं, पेंसिल और इरेजर चुरा लेते हैं। माँ से वो जब पेंसिल मांगती है, इरेजर मांगती है, रबर मांगती है, तो माँ उसे डांटती है। तो उस बच्चे ने अनुरोध किया है कि हम लोगों को बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो मेरा यही कहना है कि मैं अपने भाई के लिए, या मैं अपने भाई के दिशा निर्देश, या उनका समझ लीजिए कि उनके लिए मैं यहाँ पे शिक्षण सामग्री का बांट रही हूँ, मैं बच्चों को दे रही हूँ। और मैं इनको बस यही चाहती हूँ कि ये हमारे रायबरेली के लिए, रायबरेली का नाम रोशन करें। और बस मेरा यही उद्देश्य है।